खान की ये जो मूवमेंट है उसका हिस्सा है, तो इसमें मौरूसियत क्या है? कोई ओहदा तो नहीं है या कोई सदारत तो नहीं लेगी। ये लोग जो कह रहे हैं क्योंकि लोग खुद घरों में बैठे थे, उनको अच्छा ही लगता है, वो कहते हैं हम भी ना निकले कोई भी ना निकले। तो इससे आगे भी आप लोग बढ़ने जा रहे हैं, मतलब अब अलीमा खान साहिबा KPK के अंदर पूरे के अंदर होंगी या फिर पंजाब के अंदर भी आप लोगों को कोई छोटा मोटा प्लान है? देखिए वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं बताई जा सकती, अब क्या करना है वो पहले से तो नहीं कोई बताएगा। लेकिन क्या इस हवाले से कोई वर्क कर रहे हैं, बैकग्राउंड में चल रहे हैं, मामला हो रहे हैं? कुछ नहीं बता सकते, सरप्राइज में। आपकी जो स्माइल है काफी मानी खेज है, लग रहा है कुछ न कुछ होने जा रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह होगा तो ज़रूर, क्योंकि जितना जुल्म बढ़ जाए तो उसका जब नतीजा निकल तो बड़ा सख्त होता है। इंशाल्लाह इनके जो ये जुल्म हो रहा है इसके ऊपर जो भी होगा वो बड़ा बुरा होगा, जालिमों के लिए बहुत बुरा अंजाम है। तो यानी हम ये कैसे, ये सब तहरीक का हिस्सा है। कोई ना कोई तो आगे होता है ना, कारकुन उनके पीछे होते हैं। कारकुन निकले, देखिए ये आदत पड़ गई लीड मतलब जब सब निकलेंगे, अब हम खड़े लीड तो नहीं कर रहे हैं, सब आए हुए जो हैं तो सब आए हुए हैं एक मकसद के लिए आए, सब इमरान खान के लिए आए हुए हैं। इस वक्त जितने खड़े हैं ये इमरान खान के लिए, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, इसके लिए खड़े। ये 90% लोग हैं, तो इंशाल्लाह इतने सारे जो इलेक्टेड हैं सारे लीड करेंगे, देखो सारे आएंगे बाहर। यकीन नहीं आ रहा मेरा। नरीन साहब पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम में नासिर भट्ट साहब हैं, सेनेटर हैं नून लीग के, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान की बहनें आती हैं, जब जो सियासी बंदे हैं जिनका नाम होता है लिस्ट में, अगर वो आते हैं तो हम उनकी मुलाकात जो है वो करवा देंगे, लेकिन ये जत्थों की सूरत में जब आते हैं तो फिर हम इनकी मुलाकात मुश्किल है। अब तो आज वो वाली सूरत हाल नहीं है, अब तो आप अकेले हैं। देखिए जो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता वो कौन है, उनकी कोई, देखिए ये लोग जो कहते हैं इनकी अपनी इनको खुद कुछ नहीं पता, ना इनका इसमें अमल दखल है, ना इनकी कोई हैसियत है कि ये बात करें। जो कर रहे हैं वो इनमें से उनका कोई वो नहीं है, और ये ऐसी बातें कर रहे हैं जत्थे, और ये जत्थे देखें इनकी पार्टी है लाठी की, PTI में कोई जत्था नहीं है, PTI पुरअमन जमात है। आपने देखा होगा जितनी देर हम यहाँ आए हैं कभी एक ये चीज़ यहाँ टूटी नहीं, कोई धक्का। आप अगर कभी देखते कोई और पार्टी यहाँ आ जाती, पेट्रोल पंप इस वक्त राख होता, ATM लूट चुका होता, पुलिस वाले जख्मी होते, ये नालियों में पड़े होते पुलिस वाले, ये लोग इतने जालिम हैं। तो PTI तो पुरअमन जमात है, तो जत्थे भी जो ये बात कर रहे हैं जत्थे वाले, ये खुद जत्थों के साथ आते हैं और यहाँ जो करते हैं वो सब ने देखा है। इनकी तारीख आप देखें कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का गेट हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, ये वहाँ जत्थों की तरह है। PTI तो पुरअमन जमात है, आज तक कहीं कोई एक मामूली सा भी किसी ने कोई मसला नहीं किया। जितने लोग आए हैं यहाँ आपके सामने लोगों ने मारे खाई हैं, यहाँ के वजीरों ने मारे खाई हैं, MNA मारे खा रहे थे पुलिस के हाथों। आपने देखा था किसी ने वापस पुलिस वालों को मारा हो? किसी ने भी नहीं किया। तो आप ये ज़रूर बताया करें कि PTI इमरान खान ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात करी थी, और जितनी PTI के लोग आए हैं, बड़े छोटे औरतें, किसी ने आज तक कोई यहाँ पे बदतमीजी नहीं करी, पुलिस वालों से ज्यादती नहीं की, बल्कि ज्यादतियाँ सही हैं, मारे खाई हैं, थानों में गए हैं, जेलों में गए हैं, उनके फ़ोन चोरी हुए हैं, उनसे गाड़ियाँ छीनी गई हैं। ये कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ, लेकिन PTI के किसी बच्चे बड़े ने, औरत ने कोई ज्यादती नहीं करी, कोई जत्था वाला काम नहीं। जत्थे हाँ जो ये कह रहे हैं, ये लोग जत्थों के साथ आते हैं और फिर ये वो काम करते हैं जो कोई शरीफ इंसान नहीं करता। मरियम नवाज साहिबा ने कुछ दिन पहले जो तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है जेल के अंदर के उन्होंने तो एक दो बातें की हैं कि गुड़ वाली बोतल जो है वो मेरी शुगर डाउन हुई तो बेच गई तो टूट गई, तो उन्होंने कहा है कि मुझे ये समझ नहीं आता था कि जाए नमाज मैं कहाँ पे बिछाऊँ, इतना गंदा मतलब कमरा था। आप इस पर क्या कहें? देखें जेल, जब ये लोग जेल में थे सारे जेल के लोग इनके मातहत थे, ये जेल में जो मर्जी करते थे, किसी को मिलते थे, और आपको पता है कि हर चीज़ इनसे, मोबाइल भी पकड़ा गया, सब कुछ इनके पास था, क्योंकि जेल वाली पंजाब पुलिस थी और पंजाब पुलिस इन्हीं के मातहत थी। तो यहाँ पे हमें जेल के अंदर बता रहे थे कि 100 PTI नून लीग का वर्कर आता था मुलाकात के लिए, गप्पे लगती थी, खाने चलते थे। जो इमरान खान के साथ हुए वो इनके किसी के साथ नहीं हुआ। इन्होंने कितना अरसा जेल काटी मुझे नहीं पता, कितने अरसा जेल काटी आपको पता? कितनी देर ये जेल में रही है? महीना 2 महीने? जी मतलब साल तक कह सकते हैं। नहीं साल नहीं रही वो जेल में, साल नहीं रही। आप जरा चेक करना कितनी देर है। कोई आज तक जो इमरान खान ने जेल काटी है और इमरान खान की बीवी को इन्होंने रखा हुआ है,
ये आज तक किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। नारीना भाई ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, हमें तो नहीं पता। मैंने कहा हम ये देख रहे हैं कि वर्कर्स की तादाद, पिछले हफ्ते आप थे नहीं इधर, जब बताया था तो कहा था कि अगले हफ्ते कोई वर्कर नहीं आए, कोई नहीं आएगा, सिर्फ फैमिली आएगी। ये लोग इनकी नहीं मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल क्या मतलब है, वर्कर जो है वो आपके साथ दिखाई देता है, इसमें कोई शक नहीं। वर्कर देखिए, मैं लेकिन आपको पार्टी जो है वो उस तरह मोबिलाइज नहीं कर रही। नहीं, आप मुझे पहले ये बताएं, पार्टी किधर मोबिलाइज करे? बाहर निकलते हैं, लोगों पे केसेस बनाते हैं, मारते पीटते। आपने ये क्यों नहीं कभी बताया कि पीटीआई के साथ जो इन्होंने किया है, कि जितने लोग उनके शहीद किए हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, आपको पता है? क्योंकि इन्होंने लोगों की डेड बॉडीज भी नहीं दी थी। इन्होंने जेलों में भी कितने रखे हुए हैं, आप जरा उनकी कहानियां निकालें, कोर्ट लखपत जाएं, एक एक से पूछें, मासूम लोग, छोटी उम्रों के, कोई गुनाह नहीं, 10-10 साल कैद क्यों काट रहे हैं? आप जरा चेक तो करें। तो पीटीआई के साथ जो हुआ है, ये पीटीआई ही जमात है जो खड़ी है, वरना पहली जमातें आपको पता है कि ना उनके लीडर खड़े हुए थे, ना जमातें खड़ी हुई थी, ना उनका कारकुन खड़ा हुआ था। मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर बहुत बहस हो रही है, तनकीद हो रही है, बहुत सारी वीडियोस भी सामने आ रही हैं, पॉलिटिशियन बना रहे हैं कि उनका जो दिया गया बयान है वो बड़ा खतरनाक है, तो उनको वो बड़े सियासतदान है तो उसको नहीं करना चाहिए था। आप क्या समझते हैं? मुझे तो मैं पता है, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ती नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। मुझे तो सिर्फ मैं सरसरासा जो खुद देखती हूँ वो देखती हूँ, और मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, मुझे उनका बयान नहीं पता। आज का क्या प्लान है? आज कब तक आप मुलाकात के लिए खड़े हैं, मुलाकात के इंतजार में खड़े हैं। नॉर्मली जब आप आते थे 4 के बाद भी रात तक बैठते थे, अब भी आप लोग उसी तरह बैठे रहेंगे रात तक, या फिर टाइम खत्म होते ही आप लोग चले जाएंगे? नहीं, अभी बताएंगे, बताएंगे एंड में बताएंगे, ये भी बस आधा घंटा रह जाए, उसके बाद अभी बताएंगे। अभी हम देखें, बैठेंगे हम, जब तक हमें ये कहेंगे नहीं कि अब मुलाकात हो नहीं सकती, आप जाएं। जब हम ये कहेंगे ना कि आज मुलाकात नहीं है, क्योंकि ये मुलाकात 5 बजे भी करा सकते हैं, 6 बजे भी करा सकते हैं। उम्मीद है आज मुलाकात की? उम्मीद तो हमेशा होती है, क्योंकि उम्मीद अल्लाह से है, इन लोगों से उम्मीद नहीं है, अल्लाह से है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ही करेगा इन जालिमों को। अल्लाह तो देखें जो इन्होंने इमरान खान के साथ कर रहे हैं। आप लोग पीटीआई की बात करते हैं, आपने कभी, आप ये बताया करें, बार बार कहा करें कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो आज तक पाकिस्तान में किसी साबिक वजीर आजम के साथ ये हुआ हो, आप बताया करें। जो ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं ये, और ये कभी कामयाब नहीं होंगे। ये इनकी किस्मत में जिल्लत है ही है। जब जुल्म करें तो जिल्लत अल्लाह की तरफ से आती है। इमरान खान ने कुछ नहीं इनके साथ करना, अल्लाह ने इनके साथ करना है। तो इंशाल्लाह हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और पीटीआई की आप तारीफ किया करें कि वो जमात है जो इतने सालों से, 3 साल गुजर चुके हैं, ये अभी तक जुल्म सह रही है, कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, और फिर भी खड़े हैं, जेलें भरी हुई हैं अभी इनसे, फिर भी खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दखल अंदाजी करना चाहता है तो उसको जो सियासत के हमारे उसूल हैं, जो हमारा आइन और कानून है, उसके ताबे होकर चलना होगा ना। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे बावर्दी, और उनको यही कहा गया, यही समझाया गया कि आप ये नहीं कर सकते। कायदे आज़म के इरशादात आपके सामने हैं। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद जो उन्होंने तकारीर की, जब वो मुख्तलिफ छावनियों में गए, वो हमारे लिए मशले राह हैं। वो तकरीरें हर जगह उन्होंने ये कहा कि आप जो बावर्दी अफसरान हैं, आप ताबे हैं सिविलियन हुकूमत के, और ये चीज़ कभी आपको नहीं भूलनी। तो बिल्कुल वो उसूल हमारा बुनियादी उसूल है, हमारे आइन का बुनियादी उसूल है, और हम जानते हैं कि मुदाखलत हुई है। असगर खान केस आपके सामने है, बाकी तमाम बातों को आप छोड़ दें। असगर खान केस जो 1990 के इलेक्शन के हवाले से था, उस मुकदमे में उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI ने एतराफ़ किया कि उन्होंने इलेक्शन में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए दखल अंदाजी की थी। तो ये बात होती रही है, ये अफसोसनाक है, इसको नहीं होना चाहिए। और अगर सियासत करनी है तो खुलकर की जाए, और जो सियासत के उसूल हैं, उसूल क्या हैं कि हर एक को बात करने का हक होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में सियासत को एक जुर्म बना दिया गया है। पाकिस्तान में ये समझा गया है कि जो सियासी लीडर है उसका ये फर्ज है कि गोलियों की बौछार में वो लोगों को लेकर चले और लोगों की शहादतें हों, खून उठाए, खुद खून में लथपथ हो। ये तो सियासत नहीं थी जो हमारे असलाफ ने की थी। कायदे आज़म की सियासत ये नहीं थी, सरदार अब्दुल रब बख्तर की सियासत ये नहीं थी। ये सियासत नहीं थी। सियासत हमेशा होती है बात करने की, क्या आप अपने जो नजरियात हैं उनको आवाम के सामने रखें, आवाम से कहें कि उन नजरियात का साथ दो, उन नजरियात के हुसूल के लिए आप वोट डालें,
ان نظریات کے لیے آپ سڑک پر چلیں، اپنی آواز بلند کریں. سڑک پر چلنا ایک بنیادی حق ہے، آواز بلند کرنا ایک بنیادی حق ہے. تو یہ ہے جس کو پوری دنیا میں سیاست مانا جاتا ہے، چاہے وہ چرچل ہو، چاہے وہ روزویلٹ ہو، چاہے وہ قائد اعظم ہو. یہ ہتھیار لے کر یا گولیوں کی بوچھاڑ میں چلنے والے لوگ نہیں تھے، لیکن ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا جائے اور ہم کریں گے. دیکھیے، پاکستان میں جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، سیاست کو بالکل اس ملک سے ناپید کر دیا گیا ہے. سیاست میری نظر میں ایک عبادت ہے، لیکن آج اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے جرأت کی. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو قربانی ہے، جو آخری قربانی ہے، وہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اوپر کہہ رہے ہیں کہ آرا ہو سکتی ہیں، ہمیں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. کسی نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تو ہر ایک کو حق ہے اپنی رائے کے اظہار کا. فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے کہ کون سی رائے معتبر ٹھہرے گی، تو پاکستانی قوم یہ فیصلہ کرے. میں بھی ایران سے آیا ہوں، وہاں قوم کا فیصلہ جو ہے ہم نے سڑکوں پہ دیکھا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح قوم وہاں باہر نکلی ہے. اس ملک پر ایک جنگ مسلط ہوئی ہے، جنگ کے سائے وہاں منڈلاتے ہیں، وہ بمباری ہوتی ہے اور قوم اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، سڑک پہ آتی ہے، آواز بلند کرتی ہے، اپنے اداروں کی طاقت بنتی ہے، اپنے اداروں کو یقین دلاتی ہے کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. کیونکہ ادارے اور قوم اکٹھے ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. وہاں ووٹ کو عزت دی گئی ہے. وہاں جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ وہاں کے ووٹ کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے. اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک جانب پر محمود خان اچھا پاکستان کے اندر، دیکھیں اور آپ کیا ایک دن کہتے؟ دیکھیے، اس میں آپ کو بہت حالات کا جائزہ لینا ہوگا. چگئی صاحب، علامہ ناصر صاحب یہ دہائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسے احتجاج کرنا ہے جو مؤثر ثابت ہے. ایک یہ ہے احتجاج کا طریقہ کہ آپ گئے ایک جگہ بیٹھ گئے، اکٹھے ہو گئے، پھر گولیاں چلی، واٹر کینن آئی، تیزاب آپ پہ پھینکا گیا اور آپ تتر بتر ہو گئے اور وہ احتجاج ختم ہو گیا. جو آپ کا ایک لامتناہی نہ ختم ہونے والا احتجاج تھا وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا. ایک یہ صورتحال ہے. اب کیا ایسے احتجاج کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ ہو، تیزاب ہو، کھانے پانی کی بندش ہو، لیٹرن نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور کئی دن بیٹھے رہیں؟ اگر پاکستانی قوم یہ کرنے کی قوت رکھتی ہے تو بسم اللہ، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن بطور سیاسی ورکر، بطور ایک سیاسی کارکن، ہمیں ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم کہاں سے چلیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں ہم پہ گولی چلے گی، کہاں کھانا پانی بند ہوگا. ہم نے کیسے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم ایک مؤثر احتجاج کریں اور بار بار کریں. اگر ایک دن میں وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کریں، لیکن ایسا احتجاج ہو کہ ہم اپنے آئینی اور قانونی حقوق کا دفاع بھی کریں. ہم ایسا نہ کریں کہ ایک دن میں وہ احتجاج ختم ہو جائے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پارلیمانی پارٹی بھی جن کے اوپر غور و خوض کرے گی. چگئی صاحب بھی رہنمائی کریں گے، علامہ ناصر بھی رہنمائی کریں گے. اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، لاسٹ ہفتے علیمہ خان نے کہا کہ آپ کو ایک کارکن یہاں پر اڈیالہ جیل. آج تو خیر ظاہر ہے میرا نام وکلاء کی لسٹ میں بھی ہے، میں ہوں یہاں کھڑا ہوں، ہم انتظار کریں گے. کل ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس میٹنگ میں تمام معاملات پہ غور و خوض بھی ہوگا، فیصلے بھی ہوں گے. اس حوالے سے کیا نہیں، موسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے باہمی مشاورت کے نتیجے میں کہ مؤثر ہے، وہ ہم کریں گے. موسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مذاکرات کے آپشن پر بھی بات کی آپشن نظر نہیں آ رہی. اگر کسی کو کوئی اطلاع ہے تو ہمیں بتائے. اس وقت ہمیں ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے طے کرنی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت بڑا معتبر ایک فورم جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا ہے. اسی لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے. پارلیمانی پارٹی میں ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے 10 لوگ شامل ہیں. تو پولیٹیکل کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. جو بحث یا جو غور و خوض پارلیمانی پارٹی کے فورم پہ ہوگا، اسی پہ بحث جو ہے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک مربوط لائحہ عمل سامنے آئے گا. عمران خان سے مکمل خاموشی ہے. کوئی امید ہے ملاقات کی ایک بینک کی؟ دیکھیے، کچھ کہہ نہیں سکتے. امید کی کوئی وجہ تو نہیں ہے اس وقت میرے سامنے، لیکن یہاں تو بالکل ایک جبر کا قانون ہے نا. اندر کوئی فیصلہ کرے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ ایک کو ملوا دو تو ملوا دیں گے. لیکن ہمارے پاس نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ اس وقت کوئی ضابطۂ عمل ہے جس کی بنا پہ ہم کہیں کہ آج ایک بہن کی یا تینوں کی ملاقات. علیمہ خان آج نظر نہیں. 2 بہنیں موجود ہیں، ان سے وہ چترال میں ہیں. وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ خیبر پختونخوا کے دورے پہ ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے سوال یہ کیا کہ ہمارے 2 محترم صحافیوں نے سوشل میڈیا پہ بات کی ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ والا کیس ہے، اس میں علیمہ خان صاحبہ کا کیس شروع ہونے سے قبل
कुछ मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म किया और उसकी बुनियाद पर उन्हें सज़ा हुई, और उनका ये कहना है कि उन सज़ाओं का हलीमा खान साहब के केस पे असर होगा। तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, जो कानून की बात है। कानून क्या कहता है? हमारा कानून ये कहता है कि जब भी कोई केस चलेगा तो वो अपनी इंडिपेंडेंट एविडेंस पे चलेगा, किसी दीगर केस का फैसला जो उसी एफआईआर के मुतालिक हो और उस मुकदमे, उस ट्रायल से पहले जो ट्रायल हुआ हो, उसका असर दूसरे ट्रायल पे कतन नहीं होगा। कानूनी तौर पे अगर किसी मुल्ज़म को इस केस में, जो हलीमा खान साहबा का केस अभी चल रहा है, माजी में अगर सजा हुई है तो उस सजा का असर इनके ट्रायल पे कतन नहीं होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये हुई कि वो जो ट्रायल था उसमें तो एविडेंस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, उसमें तो कुछ लोग आए और उनका जो बताया जा रहा है इस्तगासा का दावा है, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया और उसकी बुनियाद पे उनको अरसा हवालात में उस मुकदमे से फारिग किया गया। तीसरी बात ये कि कुछ लोगों को उसमें ये कहना है, जो लोग उसमें अरसा हवालात पे उन केसेस में उनका कन्फेशन आया है, वो ये कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें इस्तगासा की तरफ से कहा गया कि अगर वो एतराफ़ कर लेंगे और अदालत में ये कह देंगे कि उन्होंने उनके सिग्नेचर्स लिए गए, उनका जो कहना था सादा पेपर्स पे, और उन पेपर्स पे फिर उन्हें कहा गया कि आपको अरसा हवालात में हम फारिग कर देंगे। उन्हें यह तासुर दिया गया कि उन्हें कैसे फारिग किया जा रहा है। तो इस तरह से कराए गए एतराफ़ जुर्म की तो वैसे भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एतराफ़ जुर्म की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि आज़ाद मर्जी से हो, बगैर किसी दबाव के हो, बगैर किसी लालच के हो। लेकिन बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है कि उन फैसलों का जो किसी पिछले ट्रायल के फैसले हैं, जो ट्रायल भी नहीं हुआ, महज एक एतराफ़ जुर्म हुआ है, उसका कतन कोई असर हलीमा खान साहब के केस पे नहीं पड़ेगा। और आखिरी बात मैं ये करूँगा, हलीमा खान का साहबा का केस अब 11 अगस्त के लिए है। 11 अगस्त को इसमें हमारा डिफेंस फिटनेस पेश होगा और हम और डिफेंस फिटनेस के साथ साथ इसमें हमारी यूएसपी पे एक एतराज़ किया था इस्तगासा ने। उनका ये कहना था कि आपकी यूएसपी का फ्रांसिक नहीं हुआ, इसके मुतालिक हमने दरख्वास्त दे दी है। हमने अदालत से ये इस्तदा की है कि जो डिफेंस की यूएसबी है उसका किसी इंटरनेशनल फ्रांसिक लेबॉर्ट्री से फ्रांसिक कराया जाए, और फ्रांसिक कराने के बाद उस यूएसबी में जो जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को अदालत में तलब किया जाए और उनको उन पे दोनों फ्रीकैन को जिरा की इजाज़त दी जाए। तो हमारी उस दरख्वास्त पे अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, हमारी ये इब्तदाई बहस सुनी अदालत ने, और बहस सुनने के बाद हमारी एप्लीकेशन में नोटिस जारी हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, और हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने पर फ्रांसिक भी होगा इंटरनेशनल फ्रांसिक लेबॉर्ट्री से, और जो भी लोग इस यूएसबी में मौजूद हैं अदालत उन्हें तलब करेगी और उन लोगों पर हमें जिरा का मौका मिलेगा। थैंक यू। कहना सिर्फ ये है जी कि आज भी यहाँ पर आपको पता है कि लास्ट टाइम हलीमा आपा ने मना किया था कि यहाँ पर लोग ना आएं और स्ट्रीट मूवमेंट पर जो है वो अपना पूरा फोकस रखें, कि ताकि हम इतना प्रेशर बिल्डअप कर सकें कि इमरान खान साहब के इलाज और उनकी रिहाई को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, उनके मना करने के बावजूद आज लोग यहाँ पर आए। देखिए सारे जो लोग यहाँ आए हुए हैं ना, ये वो लोग हैं जो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और मुतवातिर आ रहे हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको कोई नया चेहरा नजर आएगा। सारे वो हैं कि जो हर मंगल को आते हैं, आकर अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती का सबूत देते हैं। और वजह क्या है? वजह ये है कि हम अगर यहाँ ना आए ना तो शायद हम लोग सुकून से दिन गुजार ना सकें। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास यही वो दिन होता है जिस दिन हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं खान साहब के, या जुमेरात का दिन होता है। तो इसलिए सारे जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। अडयाला जेल जो है वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर लोग ना आए। दूसरी चीज, जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, देखिए स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो आपके पास पूरा हफ्ता है, पूरे महीने आपको हर रोज निकलना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। सिर्फ मंगल के दिन तो नहीं स्ट्रीट मूवमेंट होगी ना, या सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट जो वो जुमेरात को तो नहीं होगी, हर रोज होनी चाहिए, ताकि जो है एक इतना प्रेशर बिल्डअप किया जा सके कि जब वो डेट आ जाए, वो दिन आ जाए, तो उस दिन एक भरपूर तादाद में लोग निकलें और हम खान साहब की बहनों की मुलाकात को, खान साहब के इलाज को, उनकी रिहाई को हम मुमकिन बना सके। ये बहुत ज़रूरी है, सबका मुत्तहिद होना। आपके छोटे छोटे इख्तलाफात, आपके छोटे छोटे मफादात, इनको साइड पर रखकर इमरान खान के लिए निकलें। क्या हमारी कौम इतनी बेहिस हो चुकी है कि हम निकल कर इमरान खान के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? हमें निकलना होगा अब, और अब हमें सड़कें भरनी होंगी। ये याद रखिए कि जब तक हम मुज़ाहमत नहीं करेंगे तब तक ये मुलाकातें मुमकिन नहीं है, खान का इलाज मुमकिन नहीं है और खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। हम मुज़ाहमत करेंगे तो हर बात होगी, मुज़ाकरात भी तभी होंगे, तभी मुफाहमत भी होगी, तभी सब कुछ होगा कि जब हम मुज़ाहमत करेंगे। तो इसकी तैयारी पकड़ें, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करें
اور نکلیں اپنے گھروں سے اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اس میں نہ تو آپ علیمہ خان صاحبہ کا مستقبل بہتر کریں گے, نہ آپ اور کسی بہن کا, نہ آپ خان صاحب کا. یہ آپ کا اپنا مستقبل ہے جس کو آپ داؤ پر لگا رہے ہیں. تو خدا را اپنے بچوں پر رحم کیجئے, اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کیجئے اور نکلیے عمران خان کے لیے. پاکستان زندہ باد. کیا بربریت ہو رہی ہے. عمران خان کو اپنے وکلاء تک سے نہیں ملنے دیا جا رہا, بہنوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. نہیں, کوئی متعین ٹائم نہیں ہے, ہم دیکھیں گے. عدالت حکم دے دیتی ہے لیکن جیل حکام حکم نامہ نہیں. ہاں, توہین عدالت کی درخواستیں لے کر عدالتوں کے پاس واپس گئے ہیں. ان توہین عدالت کی درخواستوں کو بھی نہیں سنا گیا. اب ہم سپریم کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اگلے چند دنوں میں لگنا ہے, میرا خیال ہے ہفتے 10 دن میں. تو ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر صاحب, آپ جیسے کہ موجودہ حکومت پہ آپ الزام عائد کرتے ہیں, موجودہ حکومت پہ الزام عائد کرتے ہیں کہ فاشزم جو ہے وہ برقرار ہے, انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. پیریڈ پہلے غلط ہوا, وہ بھی غلط ہے, موجودہ بھی غلط ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے, لیکن آج جو ہو رہا ہے اس کی تو مثال ہی کہیں نہیں ملتی. سر 5 اگست کو خان صاحب کی قید کے 3 سال مکمل ہو جائیں گے, تو کیا ایک دن کا تب یہ احتجاج کیا جائے گا؟ تب دیکھو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں, کل پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوگی, پھر پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. हेलो भाई, ठीक है. تھوڑا سا بات کرنے. ہاں, ملاقات ہے, کوشش تو ہم کر رہے ہیں, ابھی تک فی الحال تو کوئی کچھ نہیں ہوا. ہم بتاتے ہیں. ہاں بتاتے ہیں, کوئی فی الحال کچھ بھی نہیں بتایا. سو सर मुलाकात का तो वक्त खत्म हो चुका है. سر ملاقاتوں کا کوئی وقت ختم نہیں ہوتا, ملاقاتوں کے لیے جب چاہے بلائے. ہم تو کہہ رہے ہیں گزشتہ 270 دن ہو گئے خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. یہ دنیا کا پہلا کیس ہے جس میں اتنے دن ہوئے ہیں. پاکستان UN میں جب قانون بن رہا تھا 17 دسمبر 2015 کو, تو اس رولز کو کہتے ہیں نیلسن منڈیلا رولز. اس کے رولز 43 ہے, اس کا رول 45 ہے, اس کا رول ہے 58. اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر 15 دن سے زیادہ کسی کو کنفائن رکھا گیا اور کی ملاقاتیں نہ کرائی گئی تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگا. پاکستان جس وقت وہ منظور ہو رہا تھا تو پاکستان UN میں بیٹھا ہوا تھا. ایون یہ غیر انسانی سلوک ہے, یہ انٹرنیشنلی سطح پہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے. آج 270 دن سے زیادہ ہو گئے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اس کو ہم کنڈیم کرتے اور ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ ملاقاتیں ہر صورت ہونے چاہیے. یہ ان کا حق ہے, بہنوں کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, لیڈرشپ کا حق ہے, وکلاء کا حق ہے, اور سب سے زیادہ یہ خان صاحب کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اپنی فیملی. जेल हुकाम ने कोई यकीन दहानी करवाई है मुलाकात के हवाले से? जेल हुकाम हमारे साथ कोई यकीन दहानी नहीं कराते, लेकिन हम मुतालबा करते हैं. और साहब ने कोई यकीन दहानी करवाई है सर कोई नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम मुतालबा कर रहे हैं. मुतालबा हमने कभी गिव अप नहीं किया और हमारा मुतालबा है कि जी हमारी मुलाकातें कराओ या इन कानून और रूल्स के मुताबिक है. इस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने तो अभी चाहिए. क्या बातचीत हुई आपकी यहाँ पर जो हुकाम है उनसे, क्या बातचीत हुई? नहीं, आज मुलाकात तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमारा मुतालबा है. मुतालबे क्या मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को कैसे देखते हैं? आज कितने अरसे के बाद आप अडयाला जेल के बाहर आए हैं? मैं हर तारीख, मैं 16 अक्टूबर से बाद हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आता हूँ. इज़ारी एवरी सिंगल ट्यूसडे को 16 अक्टूबर को मैं आता हूँ. 9 माह हो चुके हैं, कोई काम नहीं किया. सर आपकी मुलाकातें तो होती हैं मोहसिन नकवी साहब से, 2-3 मुलाकातें तो ऑन द रिकॉर्ड हुई हैं, तो फिर क्यों मुलाकात, आप लोग मुलाकात का वहाँ पे जो है वो उनसे बात नहीं करते कि इमरान खान साहब 9 महीने से बंद हैं, उनकी मुलाकात हो जाए? देखो हमने बिल्कुल कहा है, हमेशा कहेंगे, हर किसी से कहेंगे, असम्बली में कह रहे हैं, स्ट्रीटों पे कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, अदालतों में कह रहे हैं, मुलाकातें होनी चाहिए. सर कोई दो राय जो मुजामत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो मरूसियत कर रहे हैं, और जो बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर जो इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि ये मरूसियत जो है वो PTI में? अलीमा खान साहब जो बाहर निकली उसको कोई मरूसियत नहीं है, वो बहन है, वो निकलती हैं, सारे लोग आ रहे हैं, सब वो जहाँ भी जाएगी लोग इज़हारी यकजहती के लिए आ रहे हैं. इसमें क्या मरूसियत है? क्या खान साहब के लिए वो आवाज़ ना उठाएं? 270 दिनों से मुलाकातें नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? बहन का हक नहीं है भाई से मिले, भाई का हक नहीं है अपनी बहन से मुलाकात हो. इसमें कड़ा मरूसियत आई है, ये मरूसियत वाली बात है. उन्होंने कड़ा पार्टी को वो कर दिया है.
ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो है ऐसे चलता है। तो सर मेहरबानी सर। अच्छा सर, ये बता दें अलीमा खान साहबा निकली हैं, पार्टी इस पे कब कोई लामल बताएगी? क्या जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ हैं? हमने कहा है हम मीटिंग अपना करेंगे। हम कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी, हम अनाउंस करेंगे 5 तारीख को। मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है? हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू होने का कोई इम्कान है? मुज़ाकरात पेशकश के हद तक कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे हमारे, कोई मुज़ाकरात आगे नहीं आए आप, पीछे नाके में नहीं आपा की बात नहीं, ऐसा नहीं। मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ से रास्ते पर। साहब आप कह रहे हैं कि कल आप पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास कर रहे हैं स्टेट पार्टी का स्टेट मूवमेंट के हवाले से, देखिए तमाम बातें जो हैं होंगी, तमाम जो आरा हैं वो सुनी जाएंगी। हमारी पार्लिमानी पार्टी में पूरे मुल्क से बहुत तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, तो पार्लिमानी पार्टी की राय को सुनना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर ये मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी 5 रुकनी, तो वो अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है? उसको काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? हो रहा है काम, हो रहा है, आप ना फिक्र करें, हो रहा है। मैंने पूछा था नहीं मैडम कैसे कह रहे हैं कि उनका इख्तियारात नहीं दिए गए। नहीं हो रहा है काम, अपनी सतह पे हो रहा है, आप देखेंगे बहुत जल्द। तो जो बल्दियाती इलेक्शन है असल मार्का मैं समझता हूँ हमारे लिए वो है, और आप उसमें रोल देखेंगे सब। सर पंजाब की तनसीब साजी भी मुकम्मल नहीं हुई है? बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। मेरी अभी मीटिंग है 9 बजे चारों सुदूर के साथ, और बड़ी तेजी से तंजीम साजी हो रही है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में। सलमान भाई साहब टाइम खत्म हो चुके हैं, कब तक बैठने के इरादे आप लोगों को? देखिए जी, अभी ये कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, तो हम देखेंगे। अभी तक कोई इनकार नहीं किया गया आप लोगों को? इनकार नहीं किया गया। ये बता दें कि अभी कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं, इसकी वजह बता दें। वो हमने दिए हैं, पूरी तफसील दिया हुआ है, हमने उस पर प्रेस रिलीज इशू किया था। प्रिंसिपल साहब एक बात जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर की गई वो थी कि आपने पैगाम दिया नूरीन खानम नियाज़ी की मुलाकात के लिए कि एक नहीं, तो क्या अब नहीं हो सकती? सर अल्लाह करे हर वक्त होने चाहिए जी, क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो रूल्स के मुताबिक है, उसमें कौन सी दो राय है कि बहनों की मुलाकात ना हो, क्यों ना हो? अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, जो एतराज़ किया जा रहा था कि यहाँ पर कारकुन आते हैं, जत्थे आते हैं, शोर करते हैं, यहाँ पर यहाँ का डेकोरम खराब करते हैं, अब तो कारकुन नहीं आ रहे, तो अब लग रहा है कि मुलाकात हो जाएगी आप लोग? देखो पहले भी तो लोग आते रहे, जब मुलाकातें चल रही थी बंद हो गई तो बंद हो गई, इसका कोई डेकोरम से सटअप ताल्लुक नहीं है। रूल सबसे पहले हैं और ये इनका राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज उम्मीद है कि हो जाएगी मुलाकात? अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन अभी तक तो उन्होंने किसी ने ग्रीन सिग्नल मिला कोई? सलमान सफदर साहब का आज सरप्राइजिंगली सलमान सफदर साहब का भी नाम डाला गया लिस्ट के अंदर। नाम तो डाला हुआ है, खोसा साहब का भी है, सलमान सफदर का भी है, उनकी भी मुलाकात नहीं कराई जा रही, और फिर ये कहा जाता है कि वो मुकदमात में दलाइल दें। तो ये इंतहाई गैर आइनी गैर कानूनी सूरत हाल है कि एक शख्स को अपने वकरा से ना मिलने दिया जाए और फिर कहा जाए कि वो अपने मुकदमे लड़े। ये आपको पूरी कौम को बताना है, पूरी दुनिया को बताना है कि इस वक्त क्या बर्बरियत हो रही है। इमरान खान को अपने वकला तक से नहीं मिलने दिया जा रहा, बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। सारे सवालों का जवाब आज किस टाइम तक बैठने का इरादा है? किस टाइम तक बैठने का इरादा है? सलमान भाई साहब किस टाइम तक बैठने का इरादा है? कोई मुतय्यन टाइम नहीं है, हम देखेंगे। सवाल करूं बैरिस्टर साहब, हुक्म दे गए थे लेकिन जेल हुकाम हुक्मनामा नहीं मानते, तो क्या बैरिस्टर साहब जी उन तौहीन अदालत की दरखास्तों को भी नहीं सुना गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अगले चंद दिनों में लगना है, मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन में, तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कहती है। बैरिस्टर साहब आप जैसे कि मौजूदा आपकी कैद के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद करते हैं कि फाशिज्म जो है वो बरकरार है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन 2018 से लेकर 22 तक वफाकी वुज़रा इसी तरह के बयान दे रहे होते थे, गिरफ्तारियां भी अपोजिशन की हो रही होती थी। क्या ये तसलसल नहीं है पिछली हुकूमत का? नहीं, किसी भी वक्त में लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, पीरियड। पहले गलत हुआ वो भी गलत है, मौजूदा भी गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, लेकिन आज जो हो रहा है इसकी तो मिसाल ही कहीं नहीं मिलती। सर 5 अगस्त को खान साहब की कैद के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो क्या एक दिन का तब एहतजाज किया जाएगा, तब 10 महीने खान साहब के आइसोलेशन के हो जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी, फिर पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होगी, इंशाल्लाह ताला सब कुछ। अलीमा खान साहिबा अभी KPK में हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है, और वैसे भी मुलाकात को लेके बार बार यही बात की जाती थी कि नौरीन नियाज़ी की मुलाकात करवाई जाएगी। अलीमा खान की कहीं बात की भी नहीं जाती थी, बार बार ये बात फैलाई जाती थी कि अलीमा खान मुलाकात नहीं होने देती। अब उज़्मा खान और नौरीन नियाज़ी दोनों यहाँ मौजूद हैं, अपने टाइम पे आए हुए हैं, पिछले हफ्ते भी अपने वक्त पे आए थे, इस दफ़ा भी।
कोई मुलाकात नहीं हुई। ये तमाम बातें इन चीज़ों का सबूत है कि जो जिनके जरिए भी ये रूमर्स फैलाए जाते हैं कि जी मुलाकात अलीमा खान नहीं होने देती, ये सिर्फ कहा जाता है और जानबूझ के कहा जाता है। दूसरी बात आती है मौरूसी सियासत की, तो मौरूसियत उस वक्त आएगी जब वो कोई ओहदा ले लेंगी, तब इस पे कोई बात की जाएगी और तब भी पब्लिक ये डिसाइड करेगी, इमरान खान का कारकुन ये डिसाइड करेगा कि मौरूसी सियासत की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है या नहीं। फिलहाल हमारे लिए ज़रूरी है कि इमरान खान की सेहत को लेके बताया जाए कि उनकी अस्पताल मुंतकली के लिए क्या लाया अमल है और उनकी रिहाई के लिए क्या कोशिश की जा रही है या क्या लाया अमल बनाया गया। इसका सवाल क़यादत से बनता है। क़यादत से जो भी स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ बढ़ेगा, मैदान में आएगा, अवाम उससे भी वेलकम करेगी। तो बजाय एक दूसरे पे बात करने के, अगर ये सब इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की सेहत, इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के लिए कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कारकुन को डाइवर्ट करने के, कारकुन को कंफ्यूज करने के। अगर एक साथ बैठा जाए तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। जेल से इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो वापस रवाना हो चुकी है। मनाजर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर उस्मा खान जो है वो मौजूद हैं और उनके हमरा यहाँ पे दीगर कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं। आप अडियाला जेल से ये मनाजर देख सकते हैं, डॉक्टर उस्मा खान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे मौजूद हैं उनके हमरा। अलीमा खान साहिबा आज नहीं मौजूद थी, डॉक्टर उस्मा खान यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ अडियाला जेल के बाहर। आप ये मनाजर देख सकते हैं, कारकुनान जो हैं वो खान साहब की बहनों के साथ आज फिर यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर से इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल से और वापस रवाना हो चुकी हैं। ख़वातीन जो हैं वो आज फिर उनके हमरा यहाँ पे मौजूद थी। ये मनाजर हैं अडियाला जेल से, इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल से वापस रवाना हो चुकी है। मनाजर आप देख सकते हैं, डॉक्टर उज़्मा खान और नौरीन खान नियाजी जो हैं वो खान साहब की बहनों के हमरा यहाँ पे मौजूद। दीगर कारकुनान जो हैं वो भी वापस रवाना हो चुके हैं। मनाजर ये देख सकते हैं आप अडियाला जेल से, इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल से वापस रवाना हो चुकी हैं। उनके हमरा कारकुनान भी मौजूद हैं। दीगर ख़वातीन जो हैं वो खान साहब की बहनों के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर, इमरान खान साहब की बहनें यहाँ से वापस रवाना हो रही हैं। मनाजर हैं अडियाला जेल के बाहर से। आज मंगल का दिन था, खान साहब से फैमिली की मुलाकातों का दिन, लेकिन आज खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। आज मंगल का दिन है। इमरान खान साहब की दो बहनें यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, नौरीन खान नियाजी और डॉक्टर उज़्मा। अलीमा खान साहिबा आज यहाँ पे नहीं मौजूद हो, वो KPK में, लेकिन आज तकरीबन टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मैम, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं, अफसोस करेंगे कि ये लोग इतने, मतलब वैसे तो मीडिया में फैला रहे थे कि जी मुलाकात करवानी है, देर से आई इसलिए नहीं हुई, हम मुलाकात करवाना चाहते थे, लेट पहुँचे, आज टाइम पे पहुँचे, पिछले हफ्ते भी टाइम पे पहुँचे, उससे पहले भी। तो ये मुलाकात नहीं करवाते, ना बताते हैं कि हम नहीं करवाएंगे। ये नहीं कहते, ये कहते हैं कि मुलाकात हम नहीं आते। तो देख लें आप, जैसे बाकी आपके ख्याल में मुलाकातें न कराने की वजह और मुलाकातों पे पाबंदी की क्या वजह हो सकती है? देखिए, इनको ये जो जालिम होता है ना, वो खौफजदा भी होता है। ये इमरान खान से इनको इतना खौफ है कि जेल में रख के भी इनको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि जालिम आए हैं। और ये अब सोचते हैं कि अगर इमरान खान ने कोई बात कह दी बाहर तो फिर भी शायद इनको कुछ हो जाएगा। तो उनके खौफ से ये उनको, और इमरान खान को टॉर्चर भी कर रहे हैं, हर तरह का टॉर्चर ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे कर रहे हैं। लेकिन ये वो बदकिस्मत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इमरान खान वो पाकिस्तान का एक वाहिद पाकिस्तानी है जिसकी पहचान पाकिस्तान है। लोग पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से पहचानते हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, घर घर में इमरान खान के लिए दुआएं होती हैं, बाहर के मुल्कों से लोग दुआएं भेजते हैं। इमरान खान वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको लोग भूलना भी नहीं चाहते और इनको कबूल भी नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा इलेक्शन फरवरी 2024 में हुआ था कि वो एक तरह से रेफरेंडम हुआ था पाकिस्तान में कि इन्होंने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद ये सब हार गए थे, 17 सीटें जीते। अब ये उन ज़बरदस्ती कुर्सियों पे बैठे हैं और इनसे हुकूमत चल नहीं रही। तो ये जुल्म हर सूबे में हो रहा है।
अब जुल्म एक सूबे में तो नहीं, आप देखें जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब में तो हो ही रहा था। आप देखें हमारे पंजाब के हर घर की कहानी है कि ये लोग घरों में घुसे भी और उन्होंने घरों को तोड़ा भी और लूटा भी। मुझे उस दिन एक पठान मिला ये पाकिस्तान में मार्केट में, उसने कहा कि मैंने 70 लाख रिश्वत दे के अपने बेटे को निकलवाया है जेल से। अब आप सोचें, पुलिस ने इतना लूटा है लोगों को, उन्होंने घरों से चीज़ें चोरी करी, पुलिस ने लोगों से रिश्वतें ली, कितना जुल्म हुआ है। आप सोचें, आपका घर कभी आपने पहले नहीं सुना होगा घर तोड़ रहे हैं, अब ये जिस घर में घुसते थे इन्होंने घर तोड़े और इमरान खान के घर को भी तोड़ा। आपको याद है क्रेन लेके उनका गेट तोड़ा और उनके कमरे के जब इमरान खान को पकड़ने आए उन्होंने कहा मैं कपड़े पहन के आता हूँ, इन्होंने उनके शीशे तोड़े। ये अजीब व गरीब मखलूक हैं। इन्होंने जो हरकतें की है वो इजराइल के अलावा दुनिया में किसी ने नहीं की। एक इजराइल कर रहा था, ऊपर से पाकिस्तान ने लिया। अच्छा मैडम, हमने देखा है पाकिस्तान की, हमने देखा तो नहीं पड़ा भी है, लेकिन मैडम देखा कि बहुत सारे जो वज़ीर आज़म थे या सियासतदान थे उनको गिरफ्तार करते हैं, इक़्तिदार से हटाते हैं और वो फिर जेलों में जाते हैं, लेकिन वो वापस बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। हमने देखा कि 3 साल हो गए इमरान खान साहब जेल में हैं। पहले ये होता था कि कभी के बाद रुकावटें खड़ी कर देते थे, ना ही मिलने देते थे, केसेस में फैमिली की मुलाकात होती थी, वकला की, सियासी रफ़्का की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिहाई से बात जो है वो रसाई तक पहुंच चुकी है और रसाई जो है वो भी अब नामुमकिन नज़र आ रही है। आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, क्योंकि इमरान खान कोई, ये लोग देखें जब जेलों में गए हैं तो इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने लूटे थे, इनकी जायदादें बाहर मुल्क से बनी थी, इस वजह से पकड़े गए थे। इमरान खान ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, इमरान खान ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, इसलिए इमरान खान जेल में है। और वो इनके ये जो चाहते हैं कि वैसे ही निकलें जैसे वो कहते थे, मुल्क से बाहर चले जाएं, आप चुप कर जाएं, हम आपको दोबारा बनाएंगे। इमरान खान इलेक्शन जीत के आए थे। ऑफर हुई है इमरान खान को? कब से कर रहे हैं, करते थे, लेकिन इमरान खान इस चीज़ पे नहीं राज़ी, तो इसलिए इमरान खान जेल में है। तो मैडम आखिरी सवाल ये कि अलीमा खान साहिबा, हम जानते हैं सारे कि आप इमरान खान की फैमिली का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह यह कि आप कोई रिप्रेजेंटेड नहीं है, ना ओहदेदार है, ना कोई आपने जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे कोई ओहदे लिए, या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसे बंदा नज़र नहीं आया, लेकिन पार्टी के अंदर से ये तनकीद होती है। कल हमने देखा अलीमा खान साहिबा स्ट्रीट मूवमेंट के पिछले मंगल को उन्होंने निकाल दी थी कि अडियाला जेल के बाहर कारकुन नहीं आए, हम बहनें आके बैठेंगी। आज बहनें अडियाला जेल के बाहर भी बैठी हैं और अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जो कॉल दी गई थी कि स्ट्रीट मूवमेंट के, 1 हफ्ते में हमने किसी भी इलाके में, किसी भी यूनियन काउंसिल में हमने नहीं देखी लीडरशिप को कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की या मोबिलाइजेशन कर रहे हैं 5 अगस्त के एहतजाज की। अगर हमने देखा तो अलीमा खान को देखा, और हमने दूसरी तरफ से ये भी देखा कि पार्टी के अंदर से वो लोग जो 2-2, 3-3 मरतबा MNAs बन चुके हैं, MPs बन चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, वो क्यों तनकीद कर रहे हैं? क्या इमरान खान की फैमिली का सियासत से ताल्लुक है? नहीं, तनकीद इसलिए कर रहे होंगे कि अभी उन्होंने खुद नहीं तहरीक चलाने की सोच रहे होंगे और अलीमा खान ने चलाई तो उनको टेंशन होगी, मुझे नहीं पता। अब अली मोहम्मद खान को आप जानती हैं? सुना है। तो उन्होंने कहा कि खान साहब की फैमिली जो है वो सियासत, देखो उन्होंने मेरे ख्याल माजरत भी कर लिया। अच्छा, तो इससे पहले भी हमने देखा है कि हो जाती है बास टाइम पार्टी के बाहर से इतनी आवाजें नहीं आती जो अंदर से आती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अब इतना बड़ा खानदान है, पार्टी इतनी बड़ी है, तो उसमें कोई आवाज़ तो निकलेगी। तो ये आज़ादी है आवाज़ की, तो फिर वो खुद ही उन्होंने माजरत भी कर ली, उनसे गलती हो गई थी, माजरत। तो अगर पार्टी लीडरशिप का इस तरह कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता खान साहब के लिए, तो सियासत से हटकर फैमिली खान साहब की रिहाई के लिए, सिर्फ पार्टी की मैं बात, हम देखें, मैं तो पार्टी की बात नहीं करती। पार्टी को आप लोग जानते हैं, पार्टी को इमरान खान के लिए करना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि देखें पार्टी का तो काम है, अगर नहीं करेंगे तो लोग उनसे खफा हैं, लोग नाराज़ होते हैं कि पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो इनको करना चाहिए। इमरान खान के लिए पार्टी का तो काम है करना, तो इसलिए दीर और चतराल की अवाम जो अलीमा खान के इस्तिकबाल के लिए निकली थी और उन्होंने वहाँ पे यही मुतालबा किया अलीमा खान साहिबा से भी कि खान साहब की रिहाई के लिए, उसको किस नज़र से देखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल, लोग तो सारे पाकिस्तान के लोग इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। सारा पाकिस्तान, बलूचिस्तान चले जाए, वहाँ पे किसी इलाके में जाएंगे इमरान खान, गिलगित बल्तिस्तान में लोग सब इमरान खान की रिहाई चाहते हैं।
तो उससे तो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे? बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, परेशानी की बात है। कश्मीर में आज शहीद कर दिए 6 लोग, बड़ी तकलीफ होती है, लोगों के मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। से क्या बात हुई आपकी? मेरे साथ उस टाइम बता रहे थे ना कि फैमिली से मैंने बात करनी है, तो क्या मैंने कहा था कि वो मीडिया में करनी होती तो मीडिया में कर दे, ऐसी जनरल बातें कर रहे थे, हाल चाल एक दूसरे का पूछ रहे थे। ठीक है, तो अब क्या क्या स्ट्रेटजी है इंशाल्लाह अगले मंगल को। देखिए हमारी मुलाकात का तो उन्होंने हमें मना नहीं किया, तो हम आएंगे तो सही, मंगल को फिर आएंगे, तो वही यही स्ट्रेटजी है अभी। तो और क्या स्ट्रेटजी बताएं? आज क्या बताया कि आप लोगों को मुलाकात के हवाले से? कुछ नहीं है, जो नए SHO आए हैं ना वापस, वो तो उनका लगता है उन्होंने उनकी ज़बान बंद कर दी, वो एक हाँ नहीं कुछ भी नहीं बोल रहे, उन्होंने कुछ नहीं। उनसे हम पूछ रहे हैं कि हमारी मुलाकात है, वो चुप, हम कहते हैं नहीं मुलाकात है, फिर भी चुप। तो वो उनको जो भी उन्होंने करके पीछे से भेजा है, उनके साथ जो भी ज़्यादती की है कि वो बोल नहीं सक रहे। तो बाकी जो दूसरे थे उनसे छोटे, इमरान, उन्होंने फिर आके अभी थोड़ी देर पहले हमें कहा जी आपकी मुलाकात नहीं है। तो ये आप सब इसकी गवाही देंगे कि जब ये मीडिया में फैलाते हैं कि जी मुलाकात होनी है, कभी लेट आई हैं इसलिए नहीं हुई, तो ये आप देख लें कि इन्होंने हमारी मुलाकातें जो 9 महीने से बंद की हुई हैं वो अभी तक जारी हैं, और हम कोशिश करते रहेंगे, आते रहेंगे। और हमारे साथ ये सब जो हमारे साथ आके बैठते हैं इनकी भी बड़ी हिम्मत है, और हम फिर आएंगे, और बाहर मतलब आप हमारी कोशिश जारी रहेगी। अच्छा, अभी आप लाहौर जाएंगे, इधर इस्लामाबाद होंगे, अगर लाहौर जाएंगे तो क्या पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट आप भी शुरू करने जा रहे हैं जिस तरह अलीमा खान ने KPK में की है? पंजाब में करेंगे। देखें पंजाब में पूरी पार्टी की बहुत सारे MPs हैं, पूरी तंजीम है, पूरी वहाँ सियासत, देखें वो करेंगे, पार्टी को करेंगे, उनका काम। देखें पार्टी का तो काम है ये काम करना। देखें हम तो इमरान खान के लिए आते हैं, बैठते हैं, ये जो तंजीम है, पार्टी है, पार्टी की जो ओहदेदार हैं ये करेंगे, और मेरा ख्याल है शुरू कर दी होगी, मुझे नहीं पता आज उन्होंने की कि नहीं, लेकिन करेंगे शुरू। अच्छा ये बताइए मैडम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अपने रहनुमाओं पे इल्जामात लगा रहे हैं, क्या पार्टी के बयानात देखिए PTI में PTI कमजोर नहीं कर रहे? नहीं देखिए PTI जमहूरियत में इमरान खान ने हमेशा बिलीव किया, और ये वाहिद पार्टी है जिसमें हर कोई सवाल कर सकता है, हर कोई पूछ सकता है, इसमें कोई ऐसा, क्योंकि आपको इसलिए अजीब लगता है क्योंकि बाकी किसी पार्टी में कोई किसी से कुछ पूछ नहीं सकता, ये PTI है, और ये इमरान खान ने ऐसी पार्टी बनाई है जिसमें हर एक की सोच है और हर एक पूछता है। सकता है, लेकिन जवाब पर अमल दरामद कोई नहीं करता, एक दूसरे से इत्तेफाक राय से कोई नहीं चलता, सिर्फ सवाल जवाब तक है, कोई लाए अमल कोई फॉलो नहीं करता। बात सुनो, घरों में नहीं इत्तेफाक होता तो ये तो पार्टी है, इतनी बड़ी होते हैं, नहीं इंडोर्स नहीं करी, होते हैं इख्तलाफात, ठीक भी हो जाते हैं। आप देखिए सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है PTI, वो कोई खानदानी पार्टी नहीं है। PTI पूरे पाकिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, हर जगह PTI है। बाकी जितनी ये हुकूमतें बनी है ये नाजायज़ बनी है, PTI जीत चुकी थी, इन्होंने तो ज़बरदस्ती हुकूमतें बनाई है, लेकिन PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है कि अंदर उसके जमहूरियत है। आप कह रही हैं पार्टी आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इलेक्शन कश्मीर के हो रहे हैं तो वहाँ से आप बाइकाट कर रहे हैं, तो आप कैसे? तो आप उनसे पूछना, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाहिद जमहूरी पार्टी है जो कबूल भी है और मकबूल भी है। अच्छा आप कह रहे हैं जमहूरी पार्टी है, अभी एक कारकुन सवाल करना चाह रहा था तो वहाँ पर उनको मौका ही नहीं दिया गया, अभी थोड़ी देर पहले, तो आप कह रहे हैं कि जमहूरी पार्टी है, तो कुछ कारकुन को तो मौका नहीं दिया? नहीं, हर सब कारकुनों को मिलता है, सब पूछते हैं, सवाल करते हैं। इमरान खान वो लीडर हैं जिनसे हर पार्टी का बंदा मिल चुका है, जिससे पूछेंगे। बाकी जो आपके लीडर जो पहले गुजरे हैं ना, लोग बताते हैं, जो MNAs कहते हैं हम जिंदगी में मिले ही नहीं उनको कभी, MNA है वो तो वहाँ तक पहुँची से। पाकिस्तान इमरान खान का जो निज़ाम था पार्टी का बेहतरीन था। इमरान खान छोटे से छोटे कारकुन को भी मिलते थे, सबको मिलते थे, पूछते थे, और इमरान खान आपने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 10,000 कारकुन कितनी बार कह चुके हैं कि 10 कारकुन लाएंगे आपके, लेकिन यहाँ पर कारकुन आ नहीं पाते। आप इस पुलिस के डंडे, आप मुझे बताएं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
जितने डंडे पीटीआई को पड़े हैं, जितने जेलों में गए हैं, यहाँ पूछ लें कितने लोग हैं, ये वकील खड़े हैं, इनसे पूछें कितनों की जमानतें कराई। आज तक किसी के साथ ये हुआ, किसी पार्टी के साथ कभी नहीं हुआ। वो उनके मुजरिम लोग भी बाहर जेलों से होते हैं। पीटीआई वाहिद पार्टी है कि इतने लोग पे जुल्म हुआ है। मुझे अभी लाहौर में एक साहब मिले, उन्होंने कहा मेरा घर 3 दफ़ा तोड़ के गए हैं। आज तक सुना था इतने घरों का तोड़ना, पहली दफ़ा हुआ है। घर तोड़े हैं, उनको घर से चीज़ें लूटी हैं, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैडम ये बताइए, पिछली बार अलीमा खान साहिबा ने पिछले मंगल को कहा था कि कारकुन मत आए, कोई भी लीडर ना आए, कोई भी पार्टी रहनुमा ना आए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग आपने आज मंगल के रोज जमा किए हैं। हमने नहीं जमा किए, लोग अपनी मोहब्बत से आए हैं, खुद आए हैं, ना यहाँ पे ना यहाँ बिल्कुल ठीक है। सुन लिया, आपको जवाब मिल गया। ये किसी पार्टी में नहीं है, ये सिर्फ पीटीआई के अंदर होता है। ये सारे पीटीआई के मोहब्बत करने वाले हैं, ना बिरयानी खाने आते हैं, ना पैसे लेते हैं। ओहदेदार है नहीं, जो ओहदेदार है ना, उनको इससे कहा था ताकि वो फुल अटेंशन दे सके अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की मोबिलाइजेशन में अपने अपने हलकों में। इसलिए हमने उनको कहा कि अपना टाइम यहाँ ना लगाए, दूसरे शहरों से आने और दूसरे शहरों करें ना। आप तो से आना प्रैक्टिकल नहीं है ना। कब इस्लामाबाद पिंडी के लोग इधर आए और बाकी जो ओहदेदार है वो तवज्जो दें अपनी तंजीम साजी में और स्ट्रीट मूवमेंट को एक्टिवेट करने में। और आप लोग बात सुने, आप लोग इतने सारे हैं, आपको पता है, आपने बड़ी पार्टियां देखी होंगी, बड़ा कुछ। पीटीआई की तरह के ये लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे वो, आपने कभी देखा होगा जलसों पे होते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के, उनसे पूछते हैं आप क्यों आए हैं, उनको ये नहीं पता मैं आए क्यों है। यहाँ इतने से बच्चे के नारे सुने भी आपने? सुने वो जो बच्चा नारे लगा रहा था, उसकी तकरीर सुनी? ये बच्चे हैं जो इमरान खान के आगे नौजवान भी बन रहे हैं और बन चुके हैं, और ये खड़े हैं। ये पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। मैडम सोहेल आफरीदी को मुझे किसी मीडिया वाले ने कहा था, मैंने कहा तहकीक करें आप। मैं तो तहकीक के लिए कहा था, एक मैंने आपको कहा था। नहीं, मैं तो खबर नहीं दे रही, मुझे किसी ने कहा, आप ही क्लियर आके मीडिया वाले ने। लेकिन मैं आपसे एक और, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी वो मुझे आप पूरी तहकीक करके बताना। जो मैंने आपसे कहा है ना कि जो बैरूनी मुल्क दौरे हैं ना, वो एक दफ़ा बताएं कि ये लोग जो यहाँ पे इनको हैं, ये कितने बाहर पाकिस्तान में कितनी देर और बाहर कितनी देर। अली अमीन गंडापुर को इसलिए हटाया गया, अली अमीन गंडापुर को वो हिसाब रखे, ये मीडिया के जिम्मे नहीं, अदरवाइज आपकी पार्टी का काम है कि इसका हिसाब किताब रखे और उनसे सवाल जवाब करें। मेरे तो राब्ते नहीं, आप उनको कहना। मैडम अली अमीन गंडापुर को इसलिए हटाया गया कि वो स्ट्रगल नहीं चला रहे। अब सोहेल आफरीदी साहब भी हैं, लेकिन कोई स्ट्रीट मूवमेंट नजर नहीं आ रही। वो सब करेंगे, आप इंतजार करें, आप फिक्र ना करें, होगा। वो बड़ी, वो देखिए, वो एक मुकाबला, उनका मुकाबला बड़ी ताकतों से है। वो कोई छोटा मुकाबला नहीं, वो जिनके आगे खड़े हैं ना, वो बड़ी ताकत है। जब से सोहेल आफरीदी साहब आए हैं, केपीके में करप्शन के इल्जाम काफी हद तक बढ़ चुके हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? करप्शन हो रही, उधर इल्जाम नहीं लग रहे, बाकी जगह लग रहे हैं, मुझे क्या पता, मैं तो करप्शन जानती नहीं।